किसी का अन्न खाओगे तो लौटाना तो पड़ेगा। वो आप खुशी से लौटाएं या फिर वो आप मजबूरी में लौटाएं, पर ये नियम है कि आप जब भी किसी से कोई चीज़ लेते हैं वो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में चुकानी तो पड़ती ही है। और ये नियम न सिर्फ इंसानों के लिए है बल्कि भगवान के लिए भी है। और स्वयं माता लक्ष्मी ने ये नियम का पालन किया था। जब भूलवश उन्होंने किसी की कोई वस्तु ले ली थी, उसका भुगतान उन्होंने 3 साल तक उस इंसान के यहाँ नौकर बनकर चुकाया था। चलिए आज सुनते हैं माता लक्ष्मी की एक ऐसी ही कहानी। माना जाता है कि वैकुंठ में जब भगवान विष्णु एक बार अपनी शेष नैया पर लेटे हुए थे तो उन्हें अजीब सी बेचैनी हुई और उन्होंने निश्चय किया कि वो पृथ्वी का भ्रमण करके आते हैं। उतने में ही माता लक्ष्मी उनके पास आ जाती है। माता लक्ष्मी पूछती है, भगवान ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं, हाँ मैं पृथ्वी का भ्रमण करने जा रहा हूँ क्योंकि आज मन थोड़ा विचलित है। इस पर माँ लक्ष्मी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर मैं आपके साथ नहीं चली तो यहाँ रहकर मेरा भी मन विचलित हो जाएगा, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है आप मेरे साथ चल सकती हैं, पर शर्त एक ही है, पृथ्वी पर जाकर आप उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखेंगे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचते हैं वहाँ सूर्य की रोशनी खिली होती है और मौसम इतना अच्छा होता है, चारों तरफ हरियाली होती है। माँ लक्ष्मी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और धीरे धीरे जब माता घूमकर चारों तरफ देख रही होती हैं तो उन्हें एक तरफ बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। वो बहुत सुंदर लग रहे थे। माता लक्ष्मी अपने आप को रोक नहीं पाती, उस फूलों के बगीचे में जाती है, वहाँ जाकर एक फूल तोड़ कर लाती है और भगवान विष्णु को देती है। बोलती है, लीजिए प्राणनाथ, देखिए मैं आपके लिए कितने सुंदर फूल लेकर आई हूँ। इस पर भगवान विष्णु खुश होने के बजाय माता लक्ष्मी से नाराज हो जाते हैं। माता लक्ष्मी भाप जाती है कि कुछ तो गलत हुआ है। वो भगवान विष्णु से पूछती है, प्रभु क्या मुझसे कोई गलती हुई है? इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ अवश्य ही गलती हुई है। यहाँ आने से पहले ही आपने मुझे वचन दिया था कि आप उत्तर दिशा में नहीं देखेंगी, पर आपने न सिर्फ उत्तर दिशा में देखा, आप किसी के बाग में गई, वहाँ से आपने ये फूल तोड़ा और इसको ले आई। आपने किसी की इच्छा के विरुद्ध, वो इंसान जानता भी नहीं कि आप ये तोड़ रहे हैं, आप उसे लेकर आई हैं, तो आपको इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी कहती है, मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूँ, बताइए प्रभु मुझे क्या करना होगा। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि आपको 3 साल तक पृथ्वी पर रहना होगा और ये फूल जिसका आपने तोड़ा है उसका कर्ज आपको उतारना होगा। माता लक्ष्मी को पता चल जाता है कि वो बगीचा किसका था। वो एक कन्या का रूप ले लेती हैं और उसके घर चली जाती हैं। वो घर था एक बहुत ही गरीब आदमी का। उस गरीब आदमी की 3 बेटियां थी और 1 बेटा था। वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा चलाया करता था। माता लक्ष्मी गरीब कन्या बनकर उसके पास पहुंच जाती है। जब वो व्यक्ति माता लक्ष्मी को देखता है तो पूछता है, बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो? माता लक्ष्मी बोलती है, मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए, पर उस खाने के बदले मैं आपके यहाँ कुछ काम करना चाहूँगी, मैं खाना मुफ्त में नहीं खा सकती। इस पर वो व्यक्ति बोलता है, बेटी मैं वैसे ही इतना गरीब हूँ, मैं काम तुम्हें कहाँ से दूंगा, पर मेरी 3 बेटियाँ पहले से हैं, मैं मान लूँगा कि मेरी 4थी बेटी भी आ गई। हम जो भी रूखा सूखा खाते हैं तुम हमारे साथ वही खा लेना, बस मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। और वो व्यक्ति माता लक्ष्मी को अपने घर में ले जाता है। जब वो माता लक्ष्मी को अपने घर में ले जाता है तो उन्हें भोजन कराता है। माता लक्ष्मी धीरे धीरे सभी कामों में हाथ बटाने लग जाती हैं। कुछ ऐसा चमत्कार होता है, जैसे ही माता लक्ष्मी उसके घर में आती हैं, उसकी फसल अच्छी हो जाती है तो वो एक गाय खरीद कर ले आता है। उसकी पत्नी बड़े अचंभे में हो जाती है, पूछती है अपने पति से कि आप ये गाय कैसे लेकर आए? उसका पति बोलता है कि बस ये माता लक्ष्मी की कृपा है, उन्होंने बरकत दी तो मैं गाय लेकर आ गया। धीरे धीरे वो अपने घर का सामान बढ़ाने लग जाता है, धीरे धीरे उसका घर अच्छा बन जाता है। अब वो अच्छे से खा पी रहे होते हैं, उसके घर में खूब बरकत आ जाती है और माता लक्ष्मी एक नौकर बनकर उसके घर का काम भी कर रही होती हैं, उसके साथ खेत में भी जाती हैं, घर का भी काम करती हैं, सब कर रही होती हैं। धीरे धीरे 3 साल पूरे होने वाले होते हैं।
एक दिन अनायास ही उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जब से ये लड़की मेरे जीवन में आई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारी बरकत हो रही है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, जब से लक्ष्मी हमारे जीवन में आई है तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और ये कहकर वो खेतों में चला जाता है। जब वो अपने खेत से वापस आता है तो घर पर वो माता लक्ष्मी को पाता है। बड़े ही सुंदर रूप में माता वहाँ प्रकट होती हैं। जब वो माता लक्ष्मी को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये तो मेरी बेटी लक्ष्मी की जैसी लग रही है। तभी उसके दिमाग में आता है कहीं मेरे घर इतने दिन से लक्ष्मी तो नहीं रह रही थी। वो समझ जाता है और जल्दी से अपनी पत्नी को बाहर बुलाता है, बोलता है, भाग्यवान, देखो माता लक्ष्मी स्वयं हमारे घर पर आई हैं। वो माता लक्ष्मी से क्षमा मांगता है और पूछता है, क्या आप वही हैं जो मेरे घर पर थी? माता लक्ष्मी कहती हैं, हाँ मैं वही हूँ। वो माता लक्ष्मी के सामने झुक जाता है और बोलता है, माता हमें माफ़ कर दीजिए, 3 साल तक आप हमारे घर में नौकर बनकर काम करती रही। हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हमें इस गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। इस पर माता लक्ष्मी कहते हैं कि आप बड़े ही भले दिल के इंसान हैं। आपने तो घर में इतनी निर्धनता होते हुए भी मुझे अपने घर में रखा। आप तो इतने दयालु हैं कि आपने मुझे खाने पीने को दिया। और जो इंसान सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है उसका भगवान उद्धार हमेशा करते ही करते हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें जीवन में कभी ना धन धान्य की कमी होगी और हमेशा खुश रहोगे और सुख संपत्ति से परिपूर्ण रहोगे। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो जाती हैं। अब माता वैकुंठ पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो भगवान विष्णु से बोलती हैं कि मैंने अपना कर्ज उतार दिया है। इस पर भगवान विष्णु बोलते हैं, माता, ये कर्ज उतारना इसलिए आवश्यक था जिससे कि कोई भी इंसान जो कभी भी किसी की कोई चीज़ जाने अनजाने लेता है तो ये समझ ले कि उसे वो चुकानी अवश्य है। और ये तो कर्मों का खेल है। अगर आप कुछ भी कर्म करेंगे तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी से कुछ भी लें, ध्यान रखें कि वो किसी न किसी रूप में आपको वापस देना पड़ता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं और जीवन में कभी महसूस किया है कि किसी से कुछ लिया है तो वो चुकाना पड़ा है? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। राधे राधे।